नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है विधान परिषद का। इसका सही आंसर सी होगा। देखिए, जैसे संसद के आप पढ़े होंगे, केंद्र में जो होते हैं संसद के 2 सदन हैं। एक होते हैं लोकसभा, एक राज्यसभा। ऐसे होते 3 हैं, लेकिन आपको पढ़ना 2 ही है। एक होता है लोकसभा, एक एक लोकसभा, एक राज्यसभा। सेम ऐसे ही राज्य में भी 2 सदन होते हैं। एक होते हैं विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद। तो जैसे केंद्र में होते हैं 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, सेम ऐसे ही राज्य में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और विधानसभा के भी 5 वर्ष और इसका 6 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारत के संविधान में अध्याय बोल लीजिए या पार्ट बोल लीजिए या भाग बोल लीजिए, पूछेगा कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 जो है, इनमें से कोई नहीं होगा। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत यानी कि आप कहीं से उपाधि धारण नहीं कर सकते। पहले जो नाइटहुड की पहले जो है नाइटहुड या नाइट की उपाधि दी जाती थी, अब आप वैसा किसी अन्य देशों से ग्रहण नहीं कर सकते। इसका अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं भारत के राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, आपात आप पढ़े होंगे तो आपात जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आपात 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। एक होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी पर्सनल राज्य में लगाया जाता है। अगर राज्य बढ़िया से नहीं चल रहा होगा तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाएगी और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये राज्य में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बल्कि ये जो होता है पूरे केंद्र में लगाया जाता है। तो पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1962 में लगाया गया था, भारत चीन युद्ध के समय। तो युद्ध की आशंका होगी तब ये लगाया जाएगा। और वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है? जब देश हमारा पूरा भिखमंगा हो जाए, भिखारी हो जाएगा देश, तब जाकर के वित्तीय आपातकाल लागू की जाएगी। यानी कि खाने को पैसे नहीं रहेंगे, सरकार चलाने की हिम्मत नहीं रहेगी देश में, तब जाकर के वित्तीय आपातकाल लागू होता है। परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा होगा होगा भी नहीं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? देखिए, पूर्वी पाकिस्तान को ही हम अभी बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि यह पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। इसे भारत के प्रयासों से 1971 में आज़ाद करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था वर्ष 1972 में हुआ था, 1972। और किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था।
यानी कि हम जो क्या कहते हैं बांग्लादेश को लेकर के झगड़ा किए थे ना, उसके लिए मीटिंग की गई थी कि हाँ जी भाई झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे। इसका सम्मेलन जो हुआ था शिमला में बुलाया गया था। और कब हुआ था? 1972 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? देखिए, संसद का जब ज्वाइंट अधिवेशन होता है तो उसका अध्यक्षता करने का काम जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। जबकि संसद के अधिवेशन होगा उसको बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा। तो संबोधित कौन करता है? तो ये होगा इसका, राष्ट्रपति करते हैं। और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अधिवेशन को बुलाएगा कौन या फिर संबोधन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जबकि उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, उन्हीं के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री की भी शपथ दिलाने का काम यही करते हैं। इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे क्या, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। अगर सरकार चलाने में असमर्थ है तो उसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को अपनी राजगद्दी छोड़नी होती है। तो किसके विरुद्ध लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ली? यानी कि देखिए सीधे समझिए कि सोवियत संघ का जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ। हम पहले बता चुके हैं कि रूस जो है इसका उत्तराधिकारी हुआ सोवियत संघ का। वैसे भी पहले जो होते हैं कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो सोवियत संघ जब बिखरा 15 देशों में, तो उसका जो जगह लेने का काम रूस ने किया। और बिखरा कब था? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? हुआ क्या था कि जब शीत युद्ध चल रहा था, आप कमेंट करके बताइएगा कि शीत युद्ध का काल कब से कब तक था। शीत युद्ध जब चल रहा था तो जर्मनी जो था, इसको दो भागों में बांट लीजिए। जर्मनी जो के लोग जो थे दो भागों में बटे हुए थे। यानी कि पूर्वी जर्मनी जो था सोवियत संघ का सपोर्ट करता था, और पश्चिमी जर्मनी इसका सहयोगी था, अमेरिका का। इसीलिए उसके बीच जो है दीवार खड़ा कर दिया गया था। और खड़ा कब किया गया था? 1961 में। 1961 में दीवार को खड़ा किया गया था, यही दीवार को। परंतु इसके जो है लोग जो है एक दूसरे के परिवार से बिछड़ने लगे। तब जाकर के लोग जो है आम जनता इसको गिरा दिया गया। और कब गिराया गया था? 1989 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? तो लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शीत युद्ध का कालखंड क्या था? तो ये 1945 से लेकर के 1991 के बीच चला था। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? देखिए, दुनिया में पहले दो बड़ी शक्तियां हुआ करती थी पहले। एक रूस और एक अमेरिका। यानी कि रूस को बोले सोवियत संघ और एक अमेरिका, यूएसएसआर, और इसको यूएसए। तो जब यूएसएसआर का पतन हुआ, कब हुआ पतन? 1991 में। पतन होने के बाद दुनिया का इकलौता माई बाप बना यही अमेरिका। कब हुआ था? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है? तो पेंटागन जो है अमेरिका में अवस्थित है। आप कभी पढ़े होंगे अफगानिस्तान वार। तो आप अ, जब आतंकवादी की कहानी पढ़े होंगे तब आतंकवादी जो है यही पेंटागन से जाकर के अपने हवाई जहाज को लड़ा दिया था। पॉलिटिका, वर्ल्ड पॉलिटिका चैप्टर संख्या 2 पढ़ेंगे तब आप समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो परमाणु अप्रसार संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1968 में हुआ था। हुआ क्या था कि दुनिया के पहले वैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार थे, अमेरिका था, सोवियत संघ था, ये सब के पास पहले से ही परमाणु बम वगैरह थे। तो उन सब ने एक समझौता किया दुनिया के देशों को कि जिनके पास परमाणु हथियार है वही डेवलप करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो उनको बनाने का कोई हक नहीं होगा। इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1968 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो मानव अधिकार सारे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, सामाजिक में समानता होनी चाहिए, आर्थिक आधार भी होनी चाहिए। इनमें से सभी सारे मानवाधिकार हैं। मानव को सब ये अधिकार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या जो है 193 है। 193 है। आप ये कमेंट पे छापिएगा कि बताइए 19 यानी कि 193वां देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लास्ट वाला मेंबर है जो हाल ही में जुड़ा है कौन है? ये कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्न में से किसके क्षेत्रीय संगठन की स्थापना जो है 1992 में गठित किया गया था? तो यू यूएन जो है यानी कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना जो है 1957 में स्टार्टिंग की गई थी, लेकिन उसका नाम यूरोपीय आर्थिक संगठन था। तब जाकर के इसको बढ़िया तरीके से 1992 में गठित किया गया था। इसमें कुल 27 देश है। पहले 28 था, परंतु ब्रिटेन इससे बाहर हो गया। बाहर कब हुआ? 2020 में ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड जो है, या ब्रिटेन कहे, ब्रिटेन इससे बाहर हो गया यूरोपीय यूनियन से। और बाहर होने के कारण जो है इसमें कुल 27 देश बच गए हैं। और इन लोगों की एक अलग मुद्रा है जिसको यूरो कहते हैं। यूरो कहते हैं। लगभग इसको 20 देश मानते हैं यूरो को। और ब्रिटेन जो बाहर हुआ, इस घटना को ब्रेग्जिट कहा गया। ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन का एग्जिट होना किससे? यूरोपीय यूनियन से। ब्रेग्जिट कहलाता है। ये 2 नंबर में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। पूछता है ब्रेग्जिट है क्या? तो ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर जाना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। समय थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा हम वीडियो को उतना लंबा नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं सर्वप्रथम किसने विश्व में
विश्व शब्दावली शब्द का प्रयोग किया था। तो वर्ल्ड जो शब्द है उसको, उस शब्द का प्रयोग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था अल्फ्रेड सोवे। अल्फ्रेड सोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। यूरोपीय यूनियन यूनियन एक अच्छा संगठन है। इसमें कभी आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हम ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं तो सब्जेक्टिव डिस्कस उतना नहीं कर सकते। कह रहे हैं सार्क यानी कि दक्षिण का समुद्र किससे है? जितने भी जो दक्षिण एशियाई देश है इसी को सार्क कहा जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू। सार्क में देश कौन से हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ये 8 देश शामिल है, ध्यान रखिएगा। आप कमेंट में पूरा सारे देश को एक साथ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं? कहा कहीं किताब में तो आपको देश 10 दे रहा है, परंतु वर्तमान में लगभग 2022 में एक और देश जुड़ा है, पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर। आसियान के 10 देश का हम ऐसे नाम याद करवाए थे, मालदीव, श्रीलंका करके आप याद कर लीजिएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया करके 10 देश है, पूछता है आपके एग्जाम में। लेकिन अभी वर्तमान में 11 देश हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल 10 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, सिक्किम। अरे भाई का है, सिक्किम जो है भारत का ही एरिया है, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सही है परंतु ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। आप पढ़े होंगे भारत का पड़ोसी है मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये सारे देश हैं, इनमें से कोई नहीं है। चीन भी नहीं है, चीन है भारत का पड़ोसी, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून शायद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं बांग्लादेश कब आया अस्तित्व में? ये तो इजी सवाल है, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान बोले तो सीधे अ, बांग्लादेश के विरुद्ध जो है नेतृत्व करने का काम जो है ये जनरल याहिया खान ने किया था। आप पढ़िएगा। और जब पश्चिमी पाकिस्तान जब पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया, अलग हो जाने के बाद यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो पहले प्रधानमंत्री बने वो ये बने थे, शेख मुजीबुर रहमान। पश्चिमी पाकिस्तान जाति करता था पूर्वी पाकिस्तानियों पर यानी कि बांग्लादेशियों पर। सारे नेता जो थे सारे पश्चिमी पाकिस्तान के होते थे, और पूर्वी पाकिस्तान वाले को संसद में जगह ही नहीं देता था, इसीलिए अलग हुआ। अगर भेदभाव नहीं करता तो अभी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं भारत में किस पड़ोसी देश में भारतीय सेना भेजा था? यानी कि भारत जो है यह मेन ही नहीं होगा। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय सेना भेजा था? आप पढ़े होंगे कभी तमिल और सिंहली का लड़ाई, यानी कि सारे तमिलनाडु वाले उठ करके जो है श्रीलंका चले गए थे और अपने अधिकार की मांग करने लगे। उसको जब उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई
तब जाकर के भारत जो है शांति सेना वहां जाकर के भेजा था। इसको डिटेल्स में हम कभी क्लास लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं फरक्का नदी जल समझौता किन दो देश के बीच हुआ था? तो फरक्का नदी जल समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। वही गंगा गंगा नदी को लेकर के। और हुआ कब था? 1996 में। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी हम प्रश्न पूछे हैं आसियान के 10 देश का नाम जो है कमेंट में छाप कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।